नमस्ते। आज की कहानी का शीर्षक है बूढ़ा किसान और कामचोर बेटा। एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसका नाम रघुराम था। हर तरह की सब्जियां भी उगाता था। सब्जियां उगाने की वजह से वो हर रोज खेत में जाता और वो सब्जियां बेचने बाजार भी जाता था। रघुराम को मेहनत करने में बहुत आनंद मिलता था। दूसरे किसानों के खेतों में काम भी करता था। वो अब बूढ़ा हो चुका था, इस वजह से अब उसमें पहले जैसी शक्ति नहीं बची थी। इस वजह से उसने पहले ही आम के पेड़ और चीकू के बाग बना लिए थे ताकि उसका गुजरान चलता रहे। मगर ये उसके लिए आफत बन गई क्योंकि उसका एक बेटा भी था। उसके बेटे का नाम भूरा था। उसकी एक बुरी आदत थी कि वो कोई काम करता ही नहीं था, मतलब वो बस कामचोर था। रघुराम ने घर के पास कई आम के पेड़ और चीकू के बाग थे। इस वजह से रघुराम का बेटा कोई काम करता नहीं था। ऋतु में फल बेचता और पूरा साल उस पैसे से गुजरान चलता था। यह बात भूरा के लिए अच्छी नहीं थी। यह बात उसका पिता जानता था। एक दिन उसने अपने बेटे को कहा कि आप बाकी ऋतु में कोई और काम करो। मगर उसके बेटे ने कहा कि पिताजी, इसकी क्या जरूरत है, हमारा पूरा साल सही से कट रहा है और हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मगर बेटे, हमारे पास और अभी जमीन है जिसमें हम सब्जियां भी उगा सकते हैं, इससे हमारी आमदनी भी बढ़ेगी। बेटे ने कहा, नहीं पिताजी, मुझे ज्यादा आमदनी की जरूरत नहीं है। यह सुनकर रघुराम ने सोच लिया कि ये ऐसे नहीं मानेगा, मुझे इसे जिंदगी का सही मतलब सिखाना पड़ेगा। रघुराम का पुत्र वैसे तो अपने पिता का बहुत आदर करता था, लेकिन अगर रघुराम कोई काम बताता तो वो कामचोर बन जाता था। शायद ये रघुराम की गलती थी क्योंकि बचपन में उन्होंने अपने बेटे को कुछ नहीं सिखाया था। लेकिन अब समय आ गया था कि वो अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा दे, क्योंकि उसे शिक्षा की जरूरत थी। इसलिए एक दिन रघुराम ने अपने पुत्र से कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ, आप घर की देखभाल कर लेना। भूरा को लगा कि पिताजी मजाक कर रहे हैं, भला कौन अपने दोस्त के घर रहता है, इस वजह से वह मान गया। जब रघुराम अपने दोस्त के घर जाने लगे तो भूरा ने कहा, पिताजी, मैं यहाँ अकेला क्या करूँगा, मुझे भी अपने साथ ले चलो। पिता ने कहा, बेटा भूरा, वाह, तुम्हें सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और सारा काम खुद करना पड़ेगा। बेटे ने पूछा, क्यों? पिता ने कहा कि वह कोई सुविधा नहीं है इसलिए। बेटे ने कहा कि आप रहने दो, मैं आपके मित्र को यही बुला लेता हूँ, अपने मित्र का नंबर बताओ। पिता ने कहा, बेटा वह कोई मोबाइल काम नहीं करता और काम छोड़कर वो आएगा भी नहीं। कोई बात नहीं, मैं आपको वहाँ ले जाता हूँ। रघुराम ने कहा, भूरा बेटा, क्या तुम वहाँ कुछ दिन रह सकते हो, क्योंकि मैं उसके साथ कुछ समय बिताना चाहता हूँ। बेटे ने कहा, हाँ पिताजी। कुछ समय के बाद वे दोनों उस मित्र के घर पहुँच गए। रघुराम के दोस्त का नाम सखाराम था। जब सखाराम ने रघुराम को देखा तो उसे बहुत खुशी हुई। मित्रों ने आपस में खूब बातें की और मौका पाकर रघुराम ने सारी परेशानी अपने दोस्त को बताई। सखाराम ने कहा, मित्र अब क्या करें? रघुराम ने कहा कि अब हम भूरा को नया काम बताएंगे और सभी काम करना सिखाएंगे। अगले दिन सुबह 4 बजे भूरा को उठा दिया और कहा कि आज खेत जोतने जाना है। भूरा नहीं आना चाहता था, लेकिन अपने पिता के कहने पर उसने अपने पिता और सखाराम जी के साथ गया। वहां उसने बहुत मेहनत की। उस दिन भर ने पहली बार इतनी मेहनत की थी। यह देखकर दोनों मित्रों को बहुत खुशी हुई, मगर भूरा को पहले गुस्सा आया। मगर जब सखाराम ने भूरा की तारीफ की तब उसे एक नया अनुभव मिला। भूरा को अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत खुशी मिली। कुछ ही दिनों बाद सब ठीक हो गया। भूरा को सभी काम करने में आनंद मिल रहा था। भूरा ने सोचा कि मैं खामखा काम करने में आलस करता था, ये तो मजेदार है। भूरा वापस जाकर अब हर काम बड़े आनंद से करता था और पिता की चिंता भी दूर हुई। इस कहानी का सारांश यह है कि काम करो काम अपने आप आपको जिंदगी का सारा सार सिखा देता है।